ओम शांति। मैं आज स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मीठी मातेश्वरी जी और पिताश्री ब्रह्मा बाबा दोनों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। अभी मम्मा के दिन नज़दीक आ रहे हैं। मैं उनके बारे में कुछ आपको जो थोड़ा बहुत मेरा अनुभव है, मैंने जो इन आँखों से देखा बाल्यकाल के अंदर, वो आपको सुना रही हूँ। ज्ञान में कलकत्ता में 59 में सेंटर खुला और मातेश्वरी जी का कलकत्ते में 1960 में आना हुआ। जबकि मैं स्कूल में क्लास 8 में पढ़ती थी। मम्मा जब कलकत्ते में आई उस समय थोड़ी सी केवल माताएं थी और 1 या 2 भाई हुआ करते थे। मम्मा को माताओं ने निमंत्रण देकर बुलाया था और मम्मा जब कलकत्ते में आई तो सभी माताओं ने मिलकर मम्मा का बहुत भव्य स्वागत किया। और इसके बाद रोज़ शाम को मम्मा माताओं का क्लास कराती थी। उस समय पर सेंटर तो बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटा था। तो मम्मा टिबड़े वाली की धर्मशाला में रुकी थी और वहाँ प्रतिदिन मम्मा क्लास कराती थी। हमारा स्कूल बिल्कुल धर्मशाला के बहुत नज़दीक था। तो मम्मा के अंदर एक ऐसा विशेष आकर्षण था। उस आकर्षण से मैं प्रतिदिन स्कूल के बाद सीधा चली जाती थी। तो शाम के 4 साढ़े 4 बजे के लगभग मम्मा क्लास कराया किया करती थी। उस समय पर मैं क्लास के समय पर झांक के देखती थी क्या हो रहा है, कैसे जाऊं। तो मम्मा मुझे बड़े प्यार से हाथ हिलाकर मुझे कहती थी, आओ बच्ची, आओ आओ आओ। जैसी मम्मा का ऐसा कहना और मैं झटपट, बच्चे जैसे कूद के जाते हैं, झटपट मैं कूद कर मम्मा की गोद में जाके बैठ जाती थी। और मम्मा मुझे बड़े प्रेम से मुझे निहारती रहती थी, देखती थी। और मैं भी मम्मा को देखती रहती थी, क्योंकि मम्मा के अंदर एक अद्भुत आकर्षण था जो मुझे बिल्कुल खींचता था। ऐसा लगता था कि मम्मा कोई शक्ति रूपा है, प्रेम की मूर्त है। इतना प्यार दे सकती थी मम्मा हम सबको, जो मैं सोच नहीं सकती हूँ। आज भी मैं सोचने से मुझे वो दिन याद आते हैं कि कैसे मैं मम्मा की गोदी में पली हूँ। इतना थोड़ा करके हम लगभग मम्मा की गोदी में 15 से 20 मिनट रहती थी और फिर हम चले जाते थे, क्योंकि लौकिक में थोड़ा बंधन आता था। खैर, जब हम घर पहुंचते थे तो थोड़ा घर वालों को डांट तो खानी पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम जाना नहीं छोड़ते थे। न जाने मम्मा के अंदर क्या आकर्षण था, मैं कह नहीं सकती हूँ। मम्मा जिस धर्मशाला में रुकी थी उसमें एक बड़ा हॉल था। उस हॉल के अंदर मम्मा रोज़ शाम को बैठती थी और बैठ के पता क्या करती थी? सुंदर सा सितार, सरस्वती माँ, सुंदर सा सरस्वती माँ के रूप में सितार बजाती थी।
और सितार के अंदर मम्मा ओम की ध्वनि करती थी। अब सोचिए उस समय का वातावरण कैसा होगा। अभी भी कल्पना करने से मेरे नैनों में आंसू आते हैं। वो दिन कितने प्यारे लगते थे मुझे, जब ओम की ध्वनि होती थी। भले हम छोटे थे, लेकिन जैसे कोई हमको उड़ा रहा है। मैं उनके प्रेम में खो गई हूँ। मुझे पता नहीं चलता था कि मैं कहाँ बैठी हूँ और कितना देर से बैठी हूँ। हम लोग तो ज़मीन में बैठते थे उस समय पर। कुर्सी उर्सी तो होती नहीं थी, ज़मीन में बच्चे थे, ऐसे भी सभी ज़मीन में बैठते थे। इस तरह से मम्मा सितार बजा करके भी सभी के मन को मोह लेती थी। मम्मा केवल मम्मा नहीं, लेकिन एक लक्ष्मी का रूप था, एक सरस्वती का रूप था, एक शक्ति रूपा दुर्गा थी। इतना ऐसा आकर्षण मुझे अभी भी मम्मा का जब चेहरा याद आता है, क्योंकि मैंने आँखों से देखा है ना, तो जब चेहरा याद आता है तो लगता है कि मम्मा अभी भी हमारे पास है, मम्मा कहीं गई नहीं है। क्योंकि मम्मा ऐसी प्रेम की मूर्त, शक्ति रूपा और कोई नहीं है। इसीलिए तो भविष्य में उनका पद जाके लक्ष्मी का बनता है। मम्मा मम्मा ही थी। मम्मा जैसा जीवन शायद ही किसी का होगा। अब मुझे ये अनुभव होता है, जब मैं बड़ी हो गई, सेंटर पर आ गई, अब मुझे ये अनुभव होता है कि मम्मा मुझे दृष्टि क्यों देती थी, क्यों मुझे निहारती थी। भविष्य निर्माता जैसे थी। मेरे भविष्य को शायद मम्मा जानती थी कि मैं शायद ब्रह्मा कुमारी बन जाऊंगी, बाबा की बच्ची बनूंगी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस लाइन में आऊंगी ना क्या होगा, ये सब कुछ विचार ही नहीं थे। लेकिन मम्मा मेरा भविष्य जानती थी, इसीलिए गोद में बिठाकर, हाथों से मेरा सिर सहराकर और मेरे को देखती रहती थी, जैसे कोई एक माँ अपने बच्चे को गोदी में बिठा के कितना प्यार करती है, छोटे बच्चे को। और मैं एकदम वो छोटी जैसे बन जाती। और मम्मा इतना प्यार करती थी। और ज्ञान की बातें तो मम्मा के पास बहुत थी, जो इतने बैठ के क्लास माताओं को कराती रहती थी। वो तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं बहुत छोटी थी। लेकिन मम्मा का जो प्रेम था वो मेरे लिए एक मार्गदर्शक बन गया। मम्मा की जो दृष्टि मेरे पे पड़ी, मेरा समझो कि जीवन बदल गया। मम्मा ने मेरा भविष्य निश्चित कर दिया, और निश्चित करके मम्मा ने मुझे बाबा का बना दिया। तो मैं आज स्वयं को इतना भाग्यशाली समझती हूँ। मैं समझती हूँ मेरे जैसा भाग्यवान कोई और नहीं होगा। इस तरह मम्मा से हमें लगभग 8 दिन तक मम्मा कलकत्ते में रही थी। उस समय कितना साधारण जीवन मैंने देखा। अभी मैं सोचती हूँ, इतने होनहार लक्ष्मी और एक धर्मशाला में ठहर करके अपने बच्चों से मिलना, इतना प्यार देना और कौन दे सकता है। और कोई होगा दुनिया के अंदर? कोई नहीं है। इतनी सिंपल लाइफ, इतनों की माँ दुनिया तो कितना आज लक्ष्मी को पूजती है, सरस्वती को पूजती है, क्योंकि वो लोग जानते नहीं हैं। हम लोगों ने जान लिया, पहचान लिया, मान भी लिया और अनुभव कर रहे हैं कि किस तरह इतना साधारण जीवन, इतनी ऊंची हस्ती, एक धर्मशाला में छोटे से कमरे में रहना, एकदम छोटे छोटे कमरे धर्मशाला के अंदर, उसमें मम्मा रहती थी। और उसी में बैठकर गद्दे पर ज़मीन में बैठ करके मम्मा अभ्यास कराती थी। ये था मम्मा का विशेष निर्माणता का गुण। ये थी उनकी महानता, जो हम सबको सीखने मिल रही है, हम सब जान रहे हैं। अब हमें भी ऐसा मम्मा जैसा
और स्वयं के जीवन को बनाना है। वाह मम्मा, वाह कमाल है, आपने मेरा जीवन इतना श्रेष्ठ बना दिया। आपकी दृष्टि से मेरे जीवन के संस्कार, पुरानी आदतें, पुराना चलन सब कुछ बदल गया। मैं बहुत शौकीन थी, लेकिन तब से ही मेरा शौक़ भी ख़त्म हो गया। बस एक बाबा, एक बाबा, एक बाबा ही हमारा जीवन का आज एक श्रृंगार बन गया। एक जीवन को बदल दिया मम्मा ने। तो वाह, मेरे अपने को बहुत बहुत तकदीरवान, बहुत भाग्यवान समझती हूँ। और सबको ऐसा कल्प 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 ऐसा मिले। कल्प की मेरे लिए नूंद हो गई है। हर कल्प के अंदर मुझे मम्मा मिलेगी। अब मैं ऐसा अनुभव करती हूँ। ओम शांति। बचाया है अर्थ। ये देखो अर्थ कितना है हा? अभी देखो उसी अर्थ को कैसे ले गए हैं कि द्रौपदी के 5 पति फलाने फलाने। तो शास्त्र के कारण है, ये उल्टी उल्टी बातों के कारण है। तो देखो कितनी बातें उलट हो गई। इससे देखो हमारे भारत में भी कई बातें ऐसी हैं। देखो वो है नहीं, पिताश्री भी बतलाते थे, वो बड़े बड़े क्योंकि जवाहरी थे ना, तो इनों का रिश्ता तो बड़े बड़े राजाओं से और इनसे होते थे। तो ये आगा खान था ना अपने हैदराबाद, उनको 500 स्त्री रखी थी। जब भी उनके सेक्रेटरी से मिले थे ना, तो भाई ये कैसा है 500 स्त्री रखना। तो उसने कहा अरे देखो आपका हिंदुओं का जो भगवान था ना श्री कृष्ण, उसको 108 रानियां थी। अगर भगवान ने 108 रखी तो उसने 500 रखी, तो क्या बड़ी बात है? हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ, उसने भगवान होकर के 108, तो इसने मनुष्य ने होकर के 500 रखी, तो क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो देखो कितना ये सभी कहाँ से उठाया ना, शास्त्र से। तो ये शास्त्रों से देखो मनुष्यों ने क्या क्या जाकर के लिए, इसीलिए कहते हैं देखो ये शास्त्रों में उल्टी उल्टी बातें, पूरा अर्थ न रखने की। अभी है इन सब बातों का अर्थ कोई यथा, अभी है सभी अभी की बातें हैं। अभी देखो द्रौपदियां, एक द्रौपदी तो नहीं ना, ये है द्रौपदियां और ये दुशासन को या दुर्योधन को, जिन्होंने बैठ कर करके एक दो को नंगन कर करके विकार में रहे हैं। तो भगवान आते हैं विकारों से छुड़ाने के लिए, नंगन होने से आकर करके। वो चूहेदानी में सब साधु संत महात्मा सब अंदर पड़े हैं, बॉन्डेज में माया के सब फंसे हुए हैं, जैसे चूहे। हाँ, तो अभी उसमें सब फंसे हुए हैं, सब माया की बॉन्डेज में। अभी छुड़ाने वाला, इसी का साधुओं के भी उद्धार करने वाला मैं हूँ, क्योंकि साधु भी माया की बॉन्डेज में है, सब माया की बॉन्डेज में है। मानो सब इस चूहेदानी में, हाँ, उसमें फंसे हुए हैं। उसको कहते हैं क्या, चूहे को क्या कहते हैं? रैट। और उसको क्या कहते हैं चूहेदानी? ट्रैप। हाँ, समझते हो, चूहेदानी का मतलब है रैट की ट्रैप। हाँ, ऐसा है ना। तो जिसमें वो फंसा, तो मानो हम रैट की तरह से हाँ उस ट्रैप में फंसे हुए हैं, किसकी? माया की बॉन्डेज में। तो हम एग्जीबिशन में एक चित्र बनाया था, जैसे चूहे अंदर, चूहे को शक्ल जैसे याद है नहीं, बिल्ली को शक्ल, वैसे साधुओं की, संतों की और सबकी शक्ल देखा के ये सब उसमें जो है ना वो चूहेदानी में फंसे हुए हैं। हाँ, तो चूहे की शक्ल देख करके वो चूहे के अंदर जैसे वो फंसे हुए। अभी सबको बॉन्डेज से कौन छुड़ाएगा? वो इस चूहेदानी से निकालेगा कौन? ये बॉन्डेज काटेगा कौन? काटने वाला एक ही परमात्मा। और वो आकर के अपने योग और ज्ञान की बल से वो बॉन्डेज काटता है और काट करके निकालता है, तब फ्री हो सकेंगे। नहीं तो अंदर जो बॉन्डेज में पड़े हैं वो कैसे एक दो को छुड़ाएंगे? छुड़ा नहीं सकते हैं। तो हम सब बॉन्डेज में हैं, हम एक दो को छुड़ा नहीं सकते हैं। हमको छुड़ाने वाले की उसकी पावर चाहिए, इसीलिए वो आता है और आकर करके हमको छुड़ा दें। तो अभी छूटना है ना बॉन्डेज से। तो अभी बाप कहते हैं बच्चे बॉन्डेज से कैसे, ये है रॉयल तरीका बॉन्डेज से छूटने का। अभी सब तो ज्ञान नहीं लेते है ना, तो कहते हैं बाकियों को क्या करूंगा, जाना तो सबको है, अभी मुझे संख्या तो कम, तो बाकियों को फिर सजा से धर्मराज के रूप में अभी कोर्ट रहेगी बड़ी, जिसको क्यामत सीग्रीगेशन ये कहते ना। अभी सजाओं के द्वारा उसको अच्छी तरह से उन आत्माओं का फिर उसी तरीके से बॉन्डेज काटूंगा। हिसाब किताब चुक, जैसे कोर्ट देखो सजा देती है, फिर सजा से उसका जो है हिसाब वो काट देती है। भाई यहाँ 5 साल का जेल मिला या दंड मिला या कुछ है या कुछ उसको पानी की काले पानी का वो दे देते हैं। तो देखो ये सब मिलते हैं सजाओं के द्वारा, फिर उसका दोष का वो हिसाब पूरा कर लेते हैं। तो एक तरीका है सजाओं से, परंतु वो कड़ा है। हाँ, उसमें बहुत फीलिंग जो है ना दुख की कड़ी है, इसीलिए कहते हैं वो कड़ी फीलिंग, वो कड़ी है बहुत सजा का तरीका। और ये रॉयल विथ ऑनर, ये है विथ ऑनर पास होना, वो है डिसऑनर पास होना। तो अभी डिसऑनर पास होना अच्छा, यहाँ जाकर के ताकत थी
कभी वो शास्त्र आदि ये सभी पढ़ने का, क्योंकि शास्त्र पढ़ने का भी उनको वास्तव का, क्योंकि शास्त्र है गृहस्थियों के लिए प्रवृत्ति मार्ग। उन्होंने तो प्रवृत्ति खत्म कर दी ना, वो तो चल गए, उनको तो खाली तत्व याद रखना है बस, उधर से ही बाहर चला जाना, वो तो समझते हमको उधर ही चला जाना है, वो तो निकल गए ना। तो उनके लिए तो फिर ये इसमें तो है देवताओं का, शास्त्रों में ये सभी बातें, तो वो प्रवृत्ति को तो खंडन करते हैं ना, ये देवताओं की प्रवृत्ति को भी नहीं मानेंगे, वो प्रवृत्ति खत्म, वो तो पवित्र प्रवृत्ति को मानते, वो प्रवृत्ति को ही नहीं मान, वो निवृत्ति मार्ग है। तो वास्तव करके शास्त्र में तो प्रवृत्ति पवित्रता का ये सभी आते हैं, तो इन्हों को तो इन चीजों को अभी लेना नहीं चाहिए। पर तो अभी देखो अंदर घुसाए हैं, अभी तो कदरा मदरा छूटी, अभी शहरों में फ्लैट से देखो, बॉम्बे में बड़े बड़े सन्यासी बड़े बड़े फ्लैट्स वगैरह, अभी तो गृहस्थियों से भी अच्छे बैठे हैं, अच्छे तरह से रहे पड़े हैं, मौज से चल रहे हैं, स्त्रियां करती हैं, वे करती हैं, सेवा करती हैं। अभी तो जिस नारी को लगाया, जिसको छोड़ के गए, और फिर दूसरी नारियां फिर उसका वो सेवा करती है, ये करती हैं बहुत अच्छी तरह से। तो देखो क्या वो दिन ब दिन वो जो बल था ना, वो जो ताकत थी, वो चलती चलती अभी है, इसमें बहुत खराबी हो जाती है। बहुत सन्यासी इधर उधर फिर आ जाते हैं उल्टे चक्कर में। तो ऐसी सब बातें ये तो इसीलिए कहते हैं अभी सबकी ताकत, हर चीज की ताकत अभी गिरी हुई है। इसीलिए बाप कहते हैं वो जो पहली ताकत थी, भक्ति का भी जो पहला गोल्डन एज था ना, जिसको अभी विचारी भक्ति कहा जाए, वो अभी सब गिरावट में है। इसीलिए सबकी जो भी आए है, सबकी अभी ताकत कम है। इसीलिए कहते जब सब ताकत में क्षीण हो जाते हैं ना, सबकी ताकत निकल जाती है, तब फिर मैं आता हूँ शक्ति, हाँ सर्वशक्तिवान, और फिर मैं आकर करके अभी तुम्हारे को बाकी बल कौन देगा? अभी किसी का बल रहा नहीं है। जो बल था ना, उससे तुम्हारा थोड़ा बहुत अलग काल का कराते आए, अभी उन्हों का बल भी खुद खत्म है। तो अभी क्या है, अभी इसीलिए कहते हैं मैं और आकर कर करके, इसीलिए कहा जैसे मकान होता है ना, तो मरम्मत करते हैं, मरम्मत समझते हो ना, रिपेयर, हाँ, तो रिपेयर से थोड़ा बहुत काम चलता है। तो मानो ये रिपेयर करने वाले थे सब, हाँ, कोई धर्म के ताकत से, भक्ति के ताकत से, इसी ताकत से इस मकान की रिपेयर करती है। लेकिन रिपेयर करना और लैंडलॉर्ड का तो काम है ना, धनी का मकान तोड़ना और नया बनाना, तो धनी का काम है ना। तो मैं धनी हूँ, वो धनी करेगा, वो नहीं करेंगे, हाँ, किराएदार जो या अलग कार के, वो नहीं ये काम कर, धनी करेगा। तो मैं धनी, अभी धनी की दरकार है, क्योंकि ये पुराना हो गया, जर्जरीभूत अवस्था हो गया है संसार। इसीलिए कहते हैं इसका डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन करना मेरा काम है। बाकी ये तो भक्ति के जरिए और ये सभी ये मानो थोड़ा रिपेयर का काम चलता आया। तो अभी रिपेयर की कंडीशन नहीं रही है, हाँ, अभी इसको रिपेयर इनकी कंडीशन नहीं है, क्योंकि अभी तो इसकी कंडीशन है तोड़ना। जैसे गवर्नमेंट देखती है ना, कोई मकान है, अभी इसकी कंडीशन नहीं है, अभी तो इसको गिराना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो पड़ेगा ना। तो अभी बड़ा एक्सीडेंट को होने का है ना, हाँ, ये विनाश की, हाँ, एक्सीडेंट होना, ये तो अभी गिरना ही है। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे उससे अभी कैसे बचना है और अपना भविष्य भी कैसा बनाना है, इन्हीं सभी बातों को समझना है। तो ये सभी चीजें समझने की हैं। इसीलिए अभी मानो लैंडलॉर्ड, धनी जो है ना, वो आया, मालिक आया है अपना, जो वर्ल्ड का क्रिएटर कहा जाता है ना, इसका वर्ल्ड का क्रिएटर, दुनिया का रचता। तो दुनिया का रचता कैसा है, वो अभी देखो नई दुनिया रच रहा है, और नई दुनिया के लिए ये फाउंडेशन कहो या सैपलिंग कहो लगा रहा है। तो फाउंडेशन चाहिए, और फाउंडेशन मजबूत चाहिए। अगर मकान का फाउंडेशन मजबूत नहीं है ना, तो मकान के गिरने का डर है। तो फाउंडेशन है प्यूरिटी, इसीलिए कहते हैं प्यूरिटी से फाउंडेशन वही मत, उसके लिए फिर मेरी ताकत चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन लगाना मेरा है। क्योंकि ह्यूमैनिटी का सीड जो है ना, बीज, वो मैं हूँ। इसीलिए बीज रूप उसको गीता में भी है, मैं इस मनुष्य रूपी सृष्टि का बीज हूँ। तो बीज कौन है, वो सीड वो है ना, ह्यूमैनिटी यानी ह्यूमन वर्ल्ड का सीड। तो मैं आकर के ह्यूमन वर्ल्ड की ये सीड कैसे लगाता हूँ या सैपलिंग कैसे लगाता हूँ, वो बैठ कर करके समझाते हैं। तो ये है प्यूरिटी। तो प्यूरिटी है जो मैं आकर करके प्यूरिटी का बीज अथवा सैपलिंग या फाउंडेशन जो कुछ को लगाता हूँ, जिससे फिर तुम्हारी संसार सदा सुख का रहता है। तो ये सभी चीजें समझने की, तो देखो परमात्मा ने कैसे और किस तरह से बैठ कर करके समझाया। अब शास्त्रों में कैसी कैसी बातें चली गई, पीछे वालों ने बैठ कर करके ऐसा तो है, असल ऐसी बातें देखो, परंतु कितनी ये सभी बातें उलट पुलट हो गई है सब मनुष्य के लिए। बंदर वो एक है नहीं कथा, वो भी है उनकी, लक्ष्मी नारायण का जब स्वयंवर हुआ है, भाई लक्ष्मी सभा में गई है,
वो जाकर करके देखा है स्वयंवर में निकली है लक्ष्मियाँ चुनने के लिए, ऐसा शास्त्र में। तो नारद बैठा था, वो बड़ा नाटक भी दिखलाते हैं बड़े अच्छे अच्छे, तो वो बड़ा ठाठ ठाठ ऐसा करता रहा। तो भाई अभी हमें वो वरेंगी, तो उसको हंसी आ गई। उसने कहा तू शक्ल तो देख, तू समझते लक्ष्मी मुझे वरमाला डालेंगी और तू अपनी शक्ल तो तू कौन है। तो उसने आईना दिया उसको, तो उसने देखा उसको बंदर, अपनी शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी। अभी कोई बंदर कोई इनह्यूमन बंदर की नहीं है, वो है कि 5 विकार उनको दर्पण दिया, ये नॉलेज दिया। अभी है सब अभी की बात, कोई वो वहां की नहीं है सतयुग की स्वयंवर सभा। ये है स्वयंवर, ये हमारी अभी ये सभा स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब क्या, हम स्वयं को, सेल्फ को वरते हैं। वर्ते का मतलब है हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, स्वयं को वरते हैं। ये समझा। तो अभी ये सभा क्या है, इसको स्वयंवर सभा कही जा सकती है। बाकी सतयुग में कोई लक्ष्मी निकलेंगी और स्वयंवर, वो तो राजवाड़ी खाता है, उसको तो कायदे से सगाई होंगी, ये होगी जैसे कानून से होती है। बाकी ऐसे थोड़ी उसी समय बाहर निकल के ढूंढेंगी। और उनको मिला ही नहीं, उनका रजवाड़े में पता ही नहीं है किसके साथ है कि उसी समय चल करके ढूंढेंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये है असल अभी की बात है कि परमात्मा आया है, तो परमात्मा ने ये स्वयंवर सभा कहो, ये क्लास कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ये सभा जिसमें हर एक को नर नारी को कहा स्वयं को वरो। स्वयं माना सेल्फ को वरो। सेल्फ को कैसे वरो, यानी सेल्फ जो असल तुम्हारी स्टेज है, तू नर नारायण है, नारी तू लक्ष्मी है। असल अपने को भूल गए हो, अभी फिर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनो, स्वयं को वरो। तो स्वयं को वरेंगे तो फिर तुम्हारा सतयुग में भी पवित्र जोड़े बनेंगे, नर नारी पवित्र तो रहेंगे। लेकिन अभी स्वयं को वरना है, तो असल ये है स्वयंवर। बाकी उधर कोई स्वयंवर की सिस्टम ऐसी नहीं, सभा होगी, सब लड़के इकट्ठे होंगे, उसमें बैठ कर करके वो चुनेंगी, यहाँ करेंगी, नहीं, ऐसी बातें नहीं होती। वहां तो बड़ा मर्यादा से, कायदे से, कानून से। तो ये सभी चीजें समझने की, तो ये सब बैठ कर करके स्टोरीज, जैसे स्टोरीज नॉवेल्स कैसे बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स ऐसे बनाते हैं, पढ़ने वालों को रुला देती है, रड़ा देती हैं एकदम, ऐसे ऐसी चीजें। ये इतनी पिक्चर्स बनती हैं, कहाँ से बनती हैं, ये कोई रियल स्टोरी बनाते हैं ना, इतनी बैठ कर करके ये सब माने। तो ये शास्त्रकारों ने भी बढ़िया अच्छी ढंग से बैठ कर करके ये सब बनाया, परंतु बनाया है, परंतु उनके भी समझाने वाले और फिर समझने वाले, तो वो तो समझते नहीं, शायद ऐसा बंदर सेना थी, ऐसा शायद था, ऐसा सब बातें थी, वो ले गए हैं उसमें। तो इसीलिए ये सभी बातें गड़बड़ हो गई हैं। इसलिए बाप कहते हैं अभी देखो तुम सब मुझ गए, अपने ही उसमें मुझ गए, अपना ही बनाया है, अपने में ही मुझ गए हो। तो अपने उसमें अपने आपको मुझाया है, और मुझ कर करके मुझे को, मेरे को भुला दिया है, मुझे ही भुला दिया। नहीं, परमात्मा क्या, तू क्या, अपने आप को खुद को भूल गए। तो खुद में ही अपना रोला डाल करके, और उसमें से अपने आप को ही मुझा दिया। और उसे देखो अभी तुम्हारा हाल क्या हुआ है। अब इसीलिए कहते सबको भूलो, जिसमें मुझे हो, अब इसको भूलो। इसीलिए इसको कहती है भूला भुलाइया। वो देखा नहीं मेज, जिसको कहते हैं, वो कभी देखा है, उसमें बनाते हैं ऐसे रास्ते बनाते हैं। वहाँ लखनऊ में भी है बारादरी, बारादरी कहते हैं उसको। और रास्ता ऐसा होता है, जब कोई गाइड न मिले ना, तो पार न निकल सके, जाए तो सामने रास्ता है, परंतु जाएंगे तो दीवार आ जाएंगी, रास्ता बंद। वो देखा है कभी बनाते हैं, बहुत बनाते हैं ऐसे, वहाँ भी रखते हैं। जब ये आती है क्या निकालते हैं, एग्जीबिशन होती है या सर्कस होती है या ये सब ऐसी चीजें होती है, तो मेज बनाते हैं।